हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में एकात्मक शासन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इससे पहले की वीडियोस में हमने बात की है संघात्मक शासन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शासन की शक्तियों का मूल प्रयोग एक स्थान से किया जा सकता है या फिर कई स्थानों से किया जा सकता है। इस आधार पर शासन प्रणालियों के दो प्रकार हैं, एकात्मक और संघात्मक शासन। तो संघात्मक शासन के बारे में हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। अब उसका जो ऑपोजिट शासन है वो है एकात्मक, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथ में निहित कर दी जाती है और जो राज्य सरकारें होती हैं उनका अस्तित्व और उनकी शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल संघात्मक शासन की विपरीत व्यवस्था है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच में, और कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं और कुछ राज्य सरकारों के पास रहती हैं। जबकि एकात्मक शासन वो शासन है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित की जाती हैं, न कि राज्यों की सरकारों में। और राज्यों की सरकारों का अस्तित्व व उनकी शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं कि वो उसको दे या ना दे या कितनी मात्रा में दे। ये केवल केंद्र सरकार के निर्णय पर और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसकी जो परिभाषाएं हैं डॉक्टर फाइनर ने परिभाषित करने की कोशिश की है, जो सार रूप में ये कहते हैं कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा और जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। या हम कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन से एक अथवा एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं से स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति तथा अपना अस्तित्व प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं एकात्मक शासन की विशेषताओं की। उसमें जो पहली विशेषता है वो है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं होता। जैसा कि हम अभी कह रहे हैं कि जैसे कि संघात्मक शासन में था कि शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, लेकिन यहाँ पर संविधान के द्वारा शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता। एकात्मक शासन में संविधान के अनुसार संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है और केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच उसका विभाजन नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार संपूर्ण देश में सभी विषयों से संबंध में सर्वोच्च होती है और इस प्रकार सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य किया जा सकता है। फुल अथॉरिटी इसमें केंद्र सरकार की ही रहती है, कोई शक्तियां राज्य सरकारों को नहीं दी जाती हैं। इस तरीके की व्यवस्था हम देखते हैं ब्रिटेन और फ्रांस की जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन का नमूना प्रस्तुत करती हैं। एकात्मक शासन की दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि इस शासन व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि एकात्मक शासन के अंतर्गत राज्य सरकारों का स्वरूप और शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं कि वो उनको किस फॉर्म में कितनी शक्तियाँ उनको दे। इस वजह से प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को अनेक इकाइयों और प्रांतों में बांटा तो जाता है, लेकिन इन प्रांतीय सरकारों का राज्य सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाना है एवं कितनी शक्तियाँ उनको दी जानी है। संविधान के अनुसार राज्य सरकारों को अपनी कोई पृथक आज़ादी और उनको अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो इंडिपेंडेंटली अपना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। संविधान के द्वारा उनको ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाती है
और वो पूरी तरीके से अपने कार्यों के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वो अपने प्रत्येक कार्य के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। केंद्र सरकार काम करती है गार्जियन के तौर पर और वही उसका ही निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है इकहरी नागरिकता का होना, प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, सिंगल सिटीजन की व्यवस्था होती है, सिटीजनशिप की व्यवस्था होती है। यद्यपि इकहरी नागरिकता होने का अर्थ आवश्यक रूप से एकात्मकता नहीं होता। कितनी जगह हम देखते हैं कि इकहरी नागरिकता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं कि भारत में हमने संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था में से हमने अपने देश में भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के ये गुण, इकहरी नागरिकता, इसको भी अपनाया है कि हम अपने देश में केवल भारतीय कहलाते हैं। हम दोहरी नागरिकता को फॉलो नहीं करते हैं। हम केवल किसी दूसरे देश में अगर कोई भारत में रहने वाला नागरिक जाता है तो उसकी आइडेंटिटी केवल एक इंडियन के तौर पर होती है, ना कि वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट की भी सिटीजनशिप उसको लेना ज़रूरी नहीं होता। तो भारत में संघात्मकता अपनाने के साथ साथ फेडरलिज्म को अडॉप्ट करने के साथ साथ इकहरी नागरिकता, जो कि एकात्मक व्यवस्था का गुण है, यूनिटरी गवर्नमेंट का गुण है, उसको जगह दी गई है और इसको अपनाया गया है। तो यही कुछ प्रमुख गुण हैं, विशेषताएं हैं एकात्मक शासन के। थैंक यू।